बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम क्लास 10 यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 7, पार्ट 8 और पार्ट 9 सॉल्व करेंगे। जो पार्ट 7 है हमारे पास वो बराबर है 3 × x² + 1 और x² - 16 x + 1 और x + 26 = 0। तो सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन को दोबारा लिखा है। हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इसमें सपोजिशन करनी होगी। तो हम सपोज करेंगे लेट x + 1 और x हमारे पास बराबर है y के। अगर x + 1 और x y के बराबर है तो x² + 1 और x² किस चीज के बराबर होगा, तो उसको फाइंड करने के लिए हमने बोथ साइड का स्क्वायर लेना होगा। तो हमारे पास आएगा x + 1 और x होल स्क्वायर = y²। तो इस साइड से हमारे पास एक फार्मूला बनता है जो कि बराबर होता है a + b होल स्क्वायर के, और ये बराबर आता है a² + b² + 2ab के। तो इसको इसके हिसाब से एक्सपेंड कर दे, हमारे पास आएगा x² + 1 और x²। a की जगह यहाँ पे x लिखा है तो हमारे पास आएगा x²। b की जगह यहाँ पे लिखा है 1 और x तो हमारे पास आएगा 1 और x² + 2 अपनी जगह पे, a की जगह x और b की जगह 1 और x = y² अपनी जगह पे। ये x और x आपस में खत्म हो जाएंगे तो हमारे पास आएगा x² + 1 और x² + 2 = y²। अब हमने क्या करना है, इस +2 को इक्वेशन के साइड पे ले आए तो हमारे पास आएगा x² + 1 और x² y² - 2। इसको नाम दे दे इक्वेशन नंबर 1 का। अच्छा, तो हमारे पास x² + 1 और x² की वैल्यू भी फाइंड हो गई जो कि बराबर है y² - 2 के। तो हमने क्या करना है, इन वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो 1 से हमारे पास आएगा 3 अपनी जगह पे, x² + 1 और x² हमारे पास बराबर है y² - 2 के, तो हम यहाँ पे लिखेंगे y² - 2 -16 अपनी जगह पे। x + 1 और x को हमने बराबर लिया था y के, तो हम यहाँ पे लिखेंगे y + 26 = 0। अब इसको सॉल्व करना है। 3 और y को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y² आएगा, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आता है, -16y अपनी जगह पे + 26 = 0 अपनी जगह पे। तो इससे हमारे पास आएगा 3y² - 16y, अच्छा -6 + 26 से हमारे पास आता है +20 = 0। अब इससे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। हमने क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें फैक्टराइजेशन की मदद से सॉल्व करना है। तो हम फर्स्ट और लास्ट टर्म की प्रोडक्ट को मालूम करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट टर्म की प्रोडक्ट को मालूम करेंगे। तो इसकी प्रोडक्ट से हमारे पास आता है 60y²। अब हमें क्या करना है, ऐसे दो इनसे तलाश करनी है। इसकी प्रोडक्ट से हमारे पास 60y² आता है और इसके सम से हमारे पास -16 आ जाए। यहाँ सेकंड प्लेस में माइनस है तो हमें पता है कि अगर सेकंड प्लेस में माइनस आया हो तो दोनों हिस्से हमारे पास नेगेटिव होंगे। तो एक आंसर हमारे पास -10y है जबकि दूसरा आंसर हमारे पास -6y है। इनकी प्रोडक्ट से हमारे पास 60y² आता है और इनके सम से हमारे पास -16y आता है। तो इसको यहाँ पे पुट कर दे। 3y² अपनी जगह पे, -16 की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे -6y - 10y + 20 = 0। अब हमने क्या करना है, इसमें से कॉमन लेना है। तो इसमें 3y को कॉमन कर ले तो हमारे पास आएगा y - 2 और इसमें 10 को कॉमन कर ले तो हमारे पास आएगा y - 2 = 0। अगेन y - 2 हमारे पास कॉमन है तो हमारे पास आता है y - 2, साथ ही आएगा 3y - 10 = 0। अब ये दोनों फैक्टर 0 के और साथ ही आएगा 3y - 10 = 0। y को अपनी जगह पे लिख दे, -2 को इस साइड पे शिफ्ट कर दे तो हमारे पास आएगा y = 2। सिमिलरली इस साइड से हमारे पास आएगा 3y अपनी जगह पे, -10 को साइड पे शिफ्ट कर दे तो हमारे पास आएगा +10। बोथ साइड को 3 से डिवाइड कर दे तो हमारे पास y की वैल्यू बराबर आएगी 10/3। तो y की एक वैल्यू हमारे पास 2 के बराबर आ गई जबकि दूसरी वैल्यू हमारे पास बराबर है 10/3 के। हमने y को सपोज किया था कि y हमारे पास बराबर है x + 1 और x के। तो हमने क्या करना है, इसमें y की जगह x + 1 और x को पुट करना है। तो हमारे पास आएगा x + 1 और x = 2 और यहाँ से भी हमारे पास आएगा x + 1 और x = 10/3। अब हमने क्या करना है, हमने इसमें से फ्रैक्शन को खत्म करना है। तो फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए बोथ साइड को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा x × x + 1 और x × x 2 × x। x और x आपस में खत्म हो जाएंगे तो इससे हमारे पास आता है x² + 1 = 2x। 2x को इक्वेशन के साइड में शिफ्ट करें तो इससे आएगा x² - 2x + 1 = 0। सिमिलरली यहाँ पर भी x को बोथ साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं। x + 1 और x × x = 10/3 × x। तो ये x और x आपस में खत्म हो जाएंगे तो इससे हमारे पास आएगा x² + 1 और यहाँ से आएगा 10/3 ×
एक्स। अब इस 3 को भी फ्रैक्शन से खत्म करना है तो हर एक टर्म को 3 से भी मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास आएगा 3x² + 3 = 10/3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई 3। तो ये 3 और 3 आपस में खत्म हो जाएंगे तो हमारे पास आएगा 3x²। इस 10x का इक्वेशन के साइड पे ले आए तो हमारे पास आएगा 10x + 3 = 0। अब ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हमने सॉल्व करना है, इससे हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इसको हम फैक्टराइजेशन की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। दो ऐसे टर्म्स जिसके प्रोडक्ट से हमारे पास आता हो x² और इसके सम से हमारे पास -x आ जाए, तो ऐसे दो टर्म्स हमारे पास है। -x को अगर हम -x के साथ मल्टीप्लाई करें तो इससे -x, तो इससे +x² आता है और इसके सम से हमारे पास -2x आता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x² अपनी जगह पे, -2x की जगह लिखेंगे -x + 1 = 0। अब इसमें से कॉमन लेना है तो हमारे पास आएगा x -1 और इसमें से 1 कॉमन है, x - 1 = x - 1 और x - 1 को अगेन कॉमन कर ले = 0। तो x - 1 भी 0 के बराबर है और ये वाला x - 1 भी 0 के बराबर है। तो इससे हमारे पास आएगा x = 1 और इससे भी हमारे पास आ जाएगा x = 1। साइड को भी सॉल्व करना है। सिमिलरली इस साइड को भी फैक्टराइजेशन की मदद से सॉल्व करना है। तो ऐसे दो इनसे जिसकी प्रोडक्ट से हमारे पास 3 × 3 9x² आ जाए और इसके सम से हमारे पास -10x आता हो, तो ऐसे दो इनसे हमारे पास है -9x × -x। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x² आएगा और अगर इनकी सम मालूम करें तो इससे हमारे पास -10x आता है। तो इस वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट कर दे तो हमारे पास आएगा 3x²। -10x की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे -9x -x + 3 = 0। अब इसमें से भी कॉमन लेना है और इसमें से भी कॉमन लेना है। इसमें 3x कॉमन है तो हमारे पास आएगा x - 3 और यहाँ पे 1 कॉमन है तो हमारे पास आएगा x - 3 = 0। x - 3 अगेन कॉमन तो इससे हमारे पास आएगा x - 3 × 3x - 1 = 0। अब ये दोनों फैक्टर 0 के बराबर है तो x - 3 = 0 और 3x - 1 = 0। -3 को इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो x हमारे पास बराबर आएगा 3 के। सिमिलरली यहाँ पे 3x - 1 है तो -1 को साइड पे शिफ्ट करें तो हमारे पास आएगा 1। बोथ साइड को 3 से डिवाइड कर दे तो x की वैल्यू बराबर आएगी 1/3 के। तो x की जो रिक्वायर्ड वैल्यूज है वो हमारे पास फाइंड हो गई। तो जो सोल्यूशन सेट हमारे पास बनेगा वो बराबर होगा, x की एक वैल्यू हमारे पास 1 के बराबर है, दूसरी वैल्यू भी 1 के बराबर है, नेक्स्ट 3 के बराबर है और लास्ट वैल्यू हमारे पास 1/3 के बराबर है, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। इस आंसर को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ये दो वैल्यू सेम है तो इसकी जगह एक 1 लिख दें, फिर 3 लिख दें और 1/3 लिख दें, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। अच्छा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8, वो बराबर है x + 1x² - 10x + 1x + 16 = 0। तो हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को दोबारा लिखेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने इसमें सपोजिशन करनी है। तो हम सपोज करेंगे लेट y = x + 1/x। तो हमने क्या करना है, इसमें x + 1/x की जगह y को पुट करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। x + 1/x की जगह हमने y लिखना है क्योंकि y को हमने सपोज किया है कि x + 1/x के बराबर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे y और इसके ऊपर लिखा है स्क्वायर तो y² आ जाएगा। -10 अपनी जगह पे, x + 1/x की जगह y आ जाएगा +16 = 0। अब इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब हमने क्या करना है, इसको फैक्टराइजेशन की मदद से सॉल्व करना है। तो ऐसे दो इनसे जिसके प्रोडक्ट से हमारे पास 16y² आता हो और जिसके सम से हमारे पास -10y आ जाए, तो ऐसे दो इनसे हमारे पास कौन से है, एक इनसा हमारे पास -8y है जबकि दूसरा इनसा हमारे पास -2y है। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इससे 16y² आता है। -8y और -2y का अगर सम मालूम करें तो इससे -10y आता है। तो हमने इसमें इन वैल्यूज को पुट करना है। y² अपनी जगह पे, 10y की जगह हम लिखेंगे -8y -2y +16 = 0। तो यहाँ पे y कॉमन है तो हमारे पास आएगा y -8, यहाँ पे -2 कॉमन है तो 2 कॉमन है तो हमारे पास आएगा y -8 = 0। y -8 अगेन कॉमन तो y -8 आ जाएगा और y -2 = 0। अब ये दोनों फैक्टर 0 के बराबर है तो y -8 = 0 आ जाएगा और साथ ही आएगा y -2 = 0। 8 को दूसरे साइड पे शिफ्ट करें तो हमारे पास आता है y = 8। इस तरह -2 को इस साइड पे शिफ्ट करें तो हमारे पास आता है y = 2। तो y की एक वैल्यू हमारे पास 2 के बराबर आ गई जबकि दूसरी वैल्यू हमारे पास 8 के बराबर है। हमने स्टार्ट में सपोजिशन की थी कि s y = x + 1/x। हमने सपोज किया था कि y हमारे पास x + 1/x के बराबर है। तो हमने क्या करना है, इसमें y की जगह x + 1/x को लिखना है। तो हमारे पास आएगा x + 1/x = 8
और यहाँ से हमारे पास आएगा x प्लस 1 और x इज इक्वल टू 2। अब इसमें से फ्रैक्शन को खत्म करना है तो हर एक टर्म को x के साथ मल्टीप्लाई कर दे, x मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1 और x मल्टीप्लाइड बाय x, 8 मल्टीप्लाइड बाय x। सिमिलरली यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दे तो ये x और x आपस में खत्म हो जाएंगे तो हमारे पास आएगा x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 8x, और यहाँ से हमारे पास आएगा x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x। अच्छा 8x को इक्वेशन के साइड पे शिफ्ट करें तो हमारे पास आएगा x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से हमारे पास आएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, इसको फैक्टराइजेशन की वजह से सॉल्व नहीं कर सकते तो इसके लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू माइनस 8 है और c की वैल्यू हमारे पास 1 के बराबर है। तो इससे हमारे पास आएगा जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर द रूट डिवाइड बाय 2a। इसमें क्या करना है, ए बी और सी की वैल्यू को पुट करना है तो x की वैल्यू बराबर आएगी माइनस अपनी जगह पे, b की वैल्यू माइनस 8 है तो माइनस 8 आ जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पे हमारे पास आएगा माइनस 8 स्क्वायर माइनस 4 अपनी जगह पे, a की जगह 1 और c की जगह भी 1 आ जाएगा डिवाइड बाय 2a। तो x बराबर आएगा माइनस इंटू माइनस, यहाँ से हमारे पास आता है प्लस 8 प्लस माइनस माइनस 8 स्क्वायर से 64 आता है और इससे आ जाएगा माइनस 4 डिवाइड बाय 2। इससे हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू 8 अपनी जगह पे प्लस माइनस 64 से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इससे हमारे पास आता है 60 डिवाइड बाय 2। अच्छा x अपनी जगह पे 8 प्लस माइनस 60 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाय 15, 15 4 जा 60 डिवाइड बाय 2। x अपनी जगह पे 8 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट 2 के बराबर होता है, 15 अपनी जगह पे डिवाइड बाय 2। अब इन दोनों में से 2 को कॉमन कर ले तो हमारे पास आएगा 4 प्लस माइनस अंडर रूट 15 डिवाइड बाय 2। तो ये 2 और 2 आपस में खत्म हो जाएंगे तो x की वैल्यू बराबर आएगी 4 प्लस माइनस अंडर रूट 15। सिमिलरली इस इक्वेशन की तरफ देखें, तो ये हमारे पास फैक्टराइजेशन की वजह से सॉल्व हो सकता है। ऐसे दो इंसीरीज की प्रोडक्ट से हमारे पास x स्क्वायर आ जाए और इसके सम से हमारे पास माइनस 2x आता हो तो अगर माइनस x को हम मल्टीप्लाई करें माइनस x के साथ तो इससे हमारे पास x स्क्वायर आता है, और अगर इनका सम मालूम करें तो इससे हमारे पास माइनस 2x आता है। तो इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट कर दे, माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन ले लें तो इसमें x कॉमन है, x माइनस 1 आ जाएगा, इसमें माइनस 1 कॉमन है, x माइनस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा, x माइनस 1 अगेन कॉमन तो x माइनस 1 को भी 0 के बराबर कर दे और x माइनस 1 को भी 0 के बराबर कर दे, माइनस 1 को साइड पे शिफ्ट कर दे तो x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1। तो x की जो रिक्वायर्ड वैल्यूज थी वो हमने फाइंड कर ली, तो जो सोल्यूशन सेट हमारे पास आएगा वो बराबर होगा 1 1 और साथ ही आएगा 4 प्लस माइनस अंडर रूट 15 जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अच्छा नेक्स्ट हमने क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करना है जो कि हमारे पास बराबर है x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन को दोबारा लिखा है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमने इसमें सपोजिशन करनी है तो हम सपोज करेंगे कि लेट y इज इक्वल टू x माइनस 1 ओवर x, यानी कि y को हमने इसके बराबर लिया है। तो अगर x माइनस 1 और x y के बराबर है तो x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर की वैल्यू को भी फाइंड करना होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, बोथ साइड का स्क्वायर लेना है। तो हमारे पास आएगा x माइनस 1 और x होल स्क्वायर, जिससे हमारे पास फार्मूला बनता है जो कि बराबर होता है a माइनस बी होल स्क्वायर के, और उससे आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस साइड को इस फार्मूले की मदद से एक्सपेंड करना है तो हमारे पास आएगा y स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर a की जगह x लिखा है तो हमारे पास आएगा x स्क्वायर, b की जगह 1 ओवर x लिखा है तो हमारे पास आएगा 1 ओवर x स्क्वायर, फिर माइनस 2ab की जगह हमारे पास आएगा माइनस 2x 1 ओवर x। तो x और 1 ओवर x आपस में खत्म हो गए तो y स्क्वायर बराबर आएगा x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर माइनस 2। अच्छा माइनस 2 के इक्वेशन के साइड पे शिफ्ट कर दे तो हमारे पास आएगा y स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर। अच्छा तो x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर जो हमारे पास बराबर है y स्क्वायर प्लस 2 के, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दे, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो 1 से हमारे पास आएगा x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर की जगह हमने लिखना है y स्क्वायर प्लस 2 क्योंकि ये इसके बराबर आ रहा है, माइनस 1 ओवर x की जगह हमारे पास y आएगा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो इससे हमारे पास आता है y स्क्वायर अपनी जगह पे माइनस y
-4 + 2 से हमारे पास आएगा -2 = 0। अब इससे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। अच्छा, तो इन दो हिस्सों के प्रोडक्ट से हमारे पास आता है -2y²। तब हमने क्या करना है, ऐसे दो हिस्से तलाश करना है जिसके प्रोडक्ट से -2y² आता हो। 2y को अगर हम y के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो इससे हमारे पास 2y² आता है, लेकिन हमें -2y² चाहिए। तो इसका मतलब है कि इन दोनों में से एक टर्म नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव। अच्छा, कौन सा टर्म नेगेटिव होगा वो चेक करने के लिए हम मिडिल टर्म की तरफ आएंगे। हमें -y चाहिए, तो इसका मतलब है ग्रेटर टर्म हमारे पास नेगेटिव होगा, तो इससे हमारे पास -2y² आ जाएगा। -2y और +y से हमारे पास -y आता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे y² अपनी जगह पे, -y की जगह लिखेंगे -2y + y -2 = 0। अब इसमें से y को कॉमन करेंगे तो हमारे पास आएगा y -2, और इसमें से 1 को कॉमन करेंगे तो हमारे पास आएगा y -2 = 0। अच्छा, y -2 और y -2 अगेन कॉमन है, तो हमारे पास आएगा y -2 और साथ ही आ जाएगा +1 = 0। अच्छा, y -2 भी 0 के बराबर है, y +1 भी 0 के बराबर है, तो y -2 = 0 एंड y +1 = 0। -2 को साइड पे शिफ्ट करें तो हमारे पास आएगा y = 2। सिमिलरली 1 को साइड पे शिफ्ट करें तो y = -1। अच्छा, तो y की एक वैल्यू हमारे पास 2 के बराबर है, जबकि दूसरी वैल्यू -1 के बराबर है। हमने स्टार्ट में सपोज किया था कि y हमारे पास बराबर है x - 1 और x के, तो इसको वापस इस इक्वेशन में पुट करना है, तो हमारे पास आएगा x - 1 और x = 2, और यहाँ से हमारे पास आएगा x - 1 और x = -1। तो हमारे पास आ गया x - 1 और x = 2, और यहाँ से हमारे पास आ गया x - 1 और x = -1। हमने इस फ्रैक्शन को खत्म करना है, तो हर टर्म को x के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। x मल्टीप्लाइड बाय x -1 और x मल्टीप्लाइड बाय x एंड 2 मल्टीप्लाइड बाय x, x मल्टीप्लाइड बाय x 1 और x मल्टीप्लाइड बाय x एंड -1 मल्टीप्लाइड बाय x। तो ये x और x आपस में खत्म हो जाएंगे, हमारे पास आएगा x² - 1 = 2x, और यहाँ से हमारे पास आएगा x² - 1 एंड -x। इसको भी साइड पे शिफ्ट कर ले और -x को भी साइड पे शिफ्ट कर ले, तो हमारे पास आएगा x² - 2x - 1 = 0, और यहाँ से हमारे पास आएगा x² + x - 1 = 0। अच्छा, इन दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टराइजेशन की मदद से सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूले अप्लाई करेंगे। तो a की वैल्यू हमारे पास 1 के बराबर है, b की वैल्यू -2 के बराबर है, और c की वैल्यू -1 के बराबर है। यहाँ पर a की वैल्यू 1 के बराबर है, b की वैल्यू भी 1 के बराबर है, और c की वैल्यू भी -1 के बराबर है, और c की वैल्यू -1 के बराबर है। अच्छा, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास बराबर होता है -b + -b² - 4ac डिवाइड बाय 2a। तो हमने क्या करना है, इसमें से वैल्यूज को पुट करना है। अच्छा, इनमें a b c की वैल्यू को पुट करना है, तो x हमारे पास बराबर आएगा माइनस अपनी जगह पे, b की जगह हमारे पास आएगा -2, प्लस -b² की जगह आएगा -2² -4 a की जगह 1 और c की जगह -1 डिवाइड बाय 2a। x अपनी जगह पे माइनस इंटू माइनस से हमारे पास आएगा +2, प्लस -2² से 4 आता है, +4 डिवाइड बाय 2, तो x बराबर आएगा 2 + -4 + 4 से हमारे पास आता है 8 डिवाइड बाय 2। x अपनी जगह पे, इससे हमारे पास आएगा +-8 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2, तो इससे x आ जाएगा, x अपनी जगह पे, 2 अपनी जगह पे, 4 का स्क्वायर रूट 2 के बराबर होता है, और 2 अपनी जगह पे क्योंकि स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आ सकता, तो x अपनी जगह पे, इन दोनों में से 2 को कॉमन कर ले तो हमारे पास आएगा 1 ± √2 डिवाइड बाय 2, तो ये 2 और 2 आपस में खत्म हो जाएंगे, की वैल्यू हमारे पास बराबर आएगी 1 ± √2 के। q को भी फाइंड करना है, तो हमारे पास आएगा x = माइनस अपनी जगह पे, b की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे 1 क्योंकि b की वैल्यू 1 के बराबर है, प्लस माइनस यहाँ से हमारे पास आएगा 1² - 4 अपनी जगह पे, a की जगह 1 आएगा और c की जगह भी -1 अंडर द रूट डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो x हमारे पास बराबर आएगा -1 प्लस -1² से 1 आता है, यहाँ से 4 आएगा डिवाइड बाय 2, तो x बराबर आएगा -1 प्लस -1 + 4 से हमारे पास आता है 5 डिवाइड बाय 2। अच्छा, इस वैल्यू को हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है।
तो जो सोल्यूशन सेट हमारे पास बनेगा वो बराबर होगा 1 प्लस माइनस √2 और -1 प्लस माइनस √5 डिवाइड बाय 2, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। दुआओं में याद रखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज।